मंडी से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर राजनीतिक और सोशल मीडिया की सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और उसके दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और रील्स को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने प्रदर्शनकारियों, विशेष रूप से युवा पीढ़ी और कुछ महिला प्रदर्शनकारियों की भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कई विवादित टिप्पणियां की। बेसिकली निशाना साधा है जेनजीज पर। उनके इन बयानों के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने कंगना के बयान को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया, जबकि एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तक की मांग की। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता सौरभ दास के साथ उनकी जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार कई स्टोरीज साझा की। इन स्टोरी में उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए वीडियो और रील्स की भाषा और व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। कंगना ने लिखा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जगह पर इतना अटपटा और भद्दा व्यवहार नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जेनजी प्रदर्शनकारियों की रील्स देखकर वो हैरान हैं और मानसिक रूप से परेशान हो गई हैं। उनका कहना था कि प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा बेहद असभ्य है और ये भारतीय संस्कृति और शालीनता के अनुरूप नहीं है। और वाकई में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुए उसमें जिस तरह के नारे लगाए गए, जिस तरह के पोस्टर्स लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, उनमें वाकई आपत्तिजनक शब्द और भद्दापन साफ दिखाई दे रहा था। सांसद कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट में प्रदर्शनकारियों के पालन पोषण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी सोच और व्यवहार लोग कहां से सीख रहे हैं। उनके अनुसार भारत हमेशा से विविधता, संस्कृति, सौंदर्य और सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन जब लोग अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी तरह का व्यवहार करते हैं तो वो भारतीय संस्कृति की गरिमा से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि ऐसी रील्स देखने के बाद उन्हें मानसिक शांति के लिए सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहने और डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत महसूस हुई। अपने बयान में कंगना ने कुछ वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली युवतियों को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने गटर वाली पीढ़ी बताते हुए कहा कि कथित तौर पर पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित ये लड़कियां ना पढ़ाई में अच्छी हैं और ना ही उनमें ऐसे संस्कार दिखाई देते हैं कि वो भविष्य में अच्छी गृहिणी बन सकें। कंगना रनौत का आरोप था कि स्वतंत्रता के नाम पर कुछ युवा नशे, शराब और गैर जिम्मेदाराना जीवन शैली को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिना मेहनत किए कुछ लोग केवल कामकाजी महिलाओं की नकल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी निशाना साधा कि बिना मेहनत किए कुछ लोग केवल कामकाजी महिलाओं की नकल कर रहे हैं, जिससे वो ना पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने योग्य रह गए हैं और ना ही सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ पा रहे हैं। इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक बहस शुरू हो गई और कई लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कई अन्य ने इसे महिलाओं और युवाओं के प्रति अपमानजनक भी बताया। कंगना रनौत के इन बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कंगना के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां अक्सर विवाद पैदा करती हैं। वहीं एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कंगना के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अपने शब्दों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। विपक्षी नेताओं का कहना था कि जनप्रतिनिधि होने के नाते कंगना को अधिक संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विवाद यही नहीं रुका। कंगना रनौत और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के बीच भी तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। इसकी शुरुआत तब हुई जब सौरभ दास ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कंगना के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को उनकी पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते, ऐसे में जेनजी या युवा पीढ़ी उन्हें क्यों गंभीरता से लेगी। उन्होंने कंगना के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने सांसद बनने के बाद काम के अत्यधिक दबाव की बात कही थी। सौरभ दास की इस टिप्पणी के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से पलटवार किया। उन्होंने एएनआई इंटरव्यू का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने इंटरनेट पर सौरभ दास के बारे में जानकारी खोजी और पाया कि उनकी उम्र 28 वर्ष है। कंगना ने सवाल उठाया कि इतनी उम्र में वो खुद को छात्र कैसे बताते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए लिखा कि वो पिछले 2 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, जबकि पिछले लगभग 20 वर्षों से सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कहा कि 28 वर्ष की उम्र तक वो 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी थी और अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण, लेखन, प्रोडक्शन और उद्यमिता जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय थी।
कंगना ने अपनी स्टोरी में सौरव दास पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें बेकार और बेरोजगार तक कह दिया। ये कंगना की पोस्ट में उन्होंने कहा है। उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति स्वयं किसी काम में सक्रिय नहीं है, वो ये नहीं समझ सकता कि लगातार काम में व्यस्त रहने और कई जिम्मेदारियां निभाने का क्या अर्थ होता है। ये निशाना कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट के माध्यम से सौरव दास पर साधा। उन्होंने सौरव को सलाह देते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें कोई हुनर सीखना चाहिए, अपने जीवन में कुछ हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत हमला बताया, जबकि उनके समर्थकों ने इसे सौरव दास की टिप्पणी का करारा जवाब दिया। यह पहला अवसर नहीं है जब कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी या उसके आंदोलन पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी वो सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों, उनकी कार्यशैली और आंदोलन में शामिल युवाओं को लेकर विवादित टिप्पणियां कर चुकी हैं। उन्होंने कई बार कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अशोभनीय भाषा और व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके जवाब में सीजेपी ने भी कई बार कंगना पर पलटवार करते हुए दावा किया कि उन्हें उनकी अपनी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन हाल ही में समाप्त हुआ है। इस आंदोलन के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कुछ प्रमुख मांगे स्वीकार करते हुए प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और परीक्षा पद्धति को अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी फैसला लिया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कंगना रनौत लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बयान देती रही थी। उनका कहना था कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। अब कंगना रनौत की नई इंस्टाग्राम स्टोरी और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास के साथ उनकी सार्वजनिक बहस ने इस विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। एक और उनके बयान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कंगना अपने बयानों पर कायम है और उनका कहना है कि उन्होंने केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भाषा और व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त की है। वहीं उनके आलोचकों का मानना है कि एक सांसद और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति के तौर पर उन्हें अधिक संयमित और संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल ये विवाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया दोनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे, कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। थैंक